आज बात करते हैं किसके बारे में, रिएक्शन नंबर 14 जो है हमारी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। बहुत इजी से रिएक्शन है, लेकिन कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन फंसता है और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन फंसता है ना। तो देखो क्या क्वेश्चन फंसेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्लास 10th में भी पढ़ी है, फिर क्लास 12th में भी पढ़ी है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे फॉर्मेशन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को लेकर के। तो चलो देखो क्या होती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। जब भी कभी भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मैंने बोला CH3COOH है ना, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है CH3CH2OH अल्कोहल के साथ, तो हम लोग यहां पे डालते हैं आपका कंसंट्रेटेड H2SO4। बोलो कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या काम था, डिहाइड्रेशन करना, वाटर को रिमूव करना, पता है। चलो तो यहां से वाटर रिमूव करेगा, यानी यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, एक OH हटेगा, और क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और O C2H5 यानी CH2CH3। क्या मैं इसको C2H5 लिख सकता हूं? जरा देखो सुनो, यहाँ पे डिहाइड्रेशन तो हुई। पहला सवाल बनता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में जो डिहाइड्रेशन हो रही है वो इंटरमोलिकुलर हो रही है या इंट्रामोलिकुलर हो रही है। इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, या इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में डिहाइड्रेशन हो रही है। बोलो क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल के बीच में डिहाइड्रेशन हो रही है ना। तो कैसी है, इंटरमोलिकुलर है ना, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। बोलो समझ आ रहा है, चलो शाबाश। तो यहां क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन हो रही है। देखो स्टार्ट है। चलो अब एस्टर बन गया। सवाल क्या आता है, सवाल आता है कि सर ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन किससे आया है, अल्कोहल से आया है या कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है। ये क्वेश्चन आएगा, यानी आपको रिएक्शन करा के दी जाएगी, ये बताऊंगा कैसे दी जाएगी, है ना। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको जो क्वेश्चन दे दिया बच्चों, आपको क्वेश्चन दिया है कि आपको दिया हुआ है CH3C डबल बॉन्ड OH O16 और यहाँ पर रिएक्ट कराया गया है CH3CH2OH जो O18 एंड O18 आर आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। तो एक बार O18 का आइसोटोप है ये वाला, और ये O16 यानी नॉर्मल आइसोटोप है। और बोला एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, और बोला एस्टर विल बी, एस्टर क्या होगा। तो आपका पहला ऑप्शन होगा, दे दिया उन्होंने CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 16। दूसरा ऑप्शन दे दिया CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 18। थर्ड ऑप्शन दे दिया CH3C डबल बॉन्ड O 18 O C2H5। और फोर्थ ऑप्शन दे दिया CH3C डबल बॉन्ड O 16 और O C2H5। ऐसे ऑप्शंस दे दिए और आपको बोला कि बच्चों अब बताओ कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो फर्स्ट देखे मैकेनिज्म वाइज देखे, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। बिना मैकेनिज्म के राय मत दो आप लोग एक बार देखो और समझो। देखो अगर मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं तो मैं इसी क्वेश्चन का मैकेनिज्म करा रहा हूं, उसके बाद आपको डायरेक्ट तरीका बता दूंगा, है ना, डायरेक्ट बता दूंगा मैं आपको। लेकिन और आप चाहो तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर सेकंड है ना। लेकिन एक बार मैकेनिज्म बताऊं। देखो सबसे पहले आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O और OH। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है, तो भैया कंसंट्रेटेड H2SO4 भी एसिड है, तो क्या देगा H पॉजिटिव, तो बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव और पॉजिटिव। ये ऑक्सीजन कौन सा ऑक्सीजन है, O16 है ना, O16। तो H पॉजिटिव कहाँ आया, यहाँ आया। और क्या बना बेटा CH3CO नेगेटिव OH O16H और यहां पर H बना, इतना बना। अब क्या होगा देखो इसके बाद, अब जो आपका CH3CO नेगेटिव H और O16H है,
इसके पास कौन आया, इसके पास आया एल्कोहल। एल्कोहल क्या है आपका, C2H5OH। बोलो यहां तक सबको दिख रहा है? हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? 18 है। अच्छा देखो यहाँ पर यार एक चीज सुनो, एक गड़बड़ होगी ना। H पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव के पास थोड़ी आएगा, पॉजिटिव किसके पास आएगा, नेगेटिव के पास आएगा ना। तो बेटा यहाँ पे C पॉजिटिव और OH आएगा ना। यहाँ गड़बड़ कर दी अपन ने, तुमने भी नहीं देखा, देख रहे हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर C पॉजिटिव और यहाँ पे O क्या आया, OH आया। यहाँ पर ऑक्सीजन कौन सा है, 18। क्या आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ऑक्सीजन लोन पेयर देगा किसको, कार्बन को। और देखो क्या आया, CH3COH O16H एंड O C2H5O18 और यहाँ पर H। देखो जो लोन पेयर देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन क्या बोलेगा हाइड्रोजन को कि भैया अपना बॉन्ड ले ले और वापस निकल जा, मतलब एक काम कर, ये वाला बॉन्ड मुझे दे और तू बाहर चलेगा। जैसे ये बाहर चला गया तो स्ट्रक्चर कैसा बना, स्ट्रक्चर बना CH3COH और O16H और यहाँ पे O18 और C2H5। बोलो दिख रहा है ना। अब होगा क्या, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल। अब देखो O16 का मतलब ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वाले भी 16 ही है। क्यों, क्यों ऑक्सीजन का नॉर्मल आइसोटोप 16 ही होता है ना, तो ये भी 16 है। यानी आप चाहो तो यहाँ पे भी O16 हर जगह लिख लो, ये O16 है, ये O16 है और ये भी O16, ये O16, ये भी 16। अब वाटर निकाल लो, देखो किसी से भी आपने वाटर निकाला तो वाटर निकालती क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O, O16 तो यही है, और O18 C2H5। बोलो कौन सा ऑप्शन आया, यही वाला आया ना। कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ तो आपने O16 लिखा नहीं है, नॉर्मली O16 का मतलब ऑक्सीजन का नॉर्मल आइसोटोप था तो इसलिए नहीं लिखा। इसका मतलब जब भी आप कभी भी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कराओगे तो एसिड से OH निकलेगा और अल्कोहल से H निकलेगा, याद रखना। हम हमेशा क्या सोचते हैं, भैया एसिड है तो ये H पॉजिटिव देगा, हम क्या सोचते हैं एसिड है तो ये H पॉजिटिव देगा, है ना। यानी ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड का आएगा, लेकिन ऑक्सीजन किसका आता है, अल्कोहल का आता है। दैट मीन्स अगर मैं इसको ऐसे लिख देता कि भैया ये O16 है और ये O18 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कौन सा आता, O18 आता। बोलो समझ आया, पता चला। ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखना है ना। तो दो क्वेश्चन बन गए, पहला इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, और दूसरा कौन सा ऑक्सीजन आएगा। क्लियर है। एक लास्ट चीज देखो, यहीं पर अगर मैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टूवर्ड्स एस्टरिफिकेशन की बात करूं, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस के। दैट मीन्स अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जरा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग alcohol is more reactive towards esterification रिएक्शन। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। और आपको ऑप्शन ए दिया CH3OH, ऑप्शन बी दिया C2H5OH, ऑप्शन नंबर सी दे दिया C3H7OH, ऑप्शन नंबर डी दे दिया C4H9OH। तो बोलो कौन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ए, क्योंकि ए क्या है, सबसे कम इंटर्ड है, तो जो सबसे कम इंटर्ड होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। बोलो क्लियर है। एक क्वेश्चन और दूं, देखो, विच ऑफ द
following carboxylic acid is more reactive towards esterification रिएक्शन। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के लिए कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? ऑप्शन आपको ए दिया हुआ है H C डबल बॉन्ड O OH। ऑप्शन नंबर बी इज CS3 COOH। ऑप्शन नंबर सी इज CS3 CS2 COOH एंड ऑप्शन नंबर डी इज बेटा none of these। तो बोलो, या एक काम करते हैं ऑप्शन डी लिखते हैं हम लोग, ऑल हैव सेम रिएक्टिविटी, सबकी रिएक्टिविटी एसिडिफिकेशन के लिए सेम होगी। बोलो क्या होगा आंसर? फर्स्ट होगा, क्योंकि सबसे कम इंटर्ड कौन है? फर्स्ट, और जो सबसे कम इंटर्ड है वो क्या होगा बेटा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो बस इतनी ही तरह के क्वेश्चन बन सकते थे एसिडिफिकेशन रिएक्शन से। हमने सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर लिए। चलो, तो आज के लिए इतना ही। चलो ठीक है, नोट कर लो बेटा।